मनोज जी से जैसे ही हमारा संपर्क होता है, मनोज जी आ गए हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो रेल बजट पेश किया गया है किस तरह से देश के हक में है, कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे चलेगी बुलेट ट्रेन, कैसे हाई स्पीड ट्रेन्स का एक नेटवर्क यहाँ पर फैलाया जाएगा। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत धन्यवाद मनोज सिन्हा जी आज तक से बातचीत करने के लिए। विरोध हो रहा है मनोज जी आपके इस रेल बजट का, और विरोधी ये कह रहे हैं, कांग्रेस के साथ साथ चाहे वो टीएमसी हो, जेडीयू हो, सब ये कह रहे हैं कि आप एक बार फिर से सपना दिखा रहे हैं। जहां मूलभूत सुविधाएं ट्रेन में नहीं मिल पा रही हैं, वहां आप बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं। मनोज जी, नहीं, विरोधियों को मुझे लगता है कि तथ्यों की जानकारी नहीं है, और कांग्रेस तो खास तौर से अपने राजनीतिक कार्यकाल के सबसे निराशाजनक दौर से गुजर रही है। इसलिए इस नॉन इशू को इशू बनाना वो चाहते हैं, और जो काम कांग्रेस के लोगों ने आज किया है सदानंद गौड़ा जी के निवास पर, वो बेहद निंदनीय है और केवल सपना नहीं दिखाया है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय रेल का लंबे समय बाद ये पहला बजट है। अभी तक तो इसके पूर्व की जो स्थिति थी, जिन प्रांतों के मंत्री होते थे उसी प्रांत का बजट हो जाता था, लेकिन ये आरोप तो अभी भी लग रहा है। जब रेल का समग्र बजट में मनोज सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि आपने उन्हीं लोगों, उन्हीं जगहों पर ट्रेनों का वादा किया है। आप बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं मुंबई अहमदाबाद रोड पर, आपने जो और ट्रेनों का विस्तार किया है, आपने बिहार के लिए क्या किया, आपने बंगाल के लिए क्या किया, आपने झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए क्या किया। यह आरोप तो आप पर लग ही रहा है। अभी भी वो जो बात आप कह रहे हैं वही आरोप आप पर लग रहा है। मनोज जी, कोई तथ्य नहीं है। मैं स्टेट वाइज ब्रेकअप आपको बता सकता हूं। 30 जो प्राथमिकता के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट छाटे गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा धन वेस्ट बंगाल और बिहार को दिया गया है। लंबे समय से बिहार के दो हिस्सों, माने उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिए जो दीघा गंगा जी पर पुल बन रहा था, मैं समझता हूं कि ये पहला प्रयास है कि वो पुल इस साल पूरा हो जाएगा। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि रेलवे ने इस बार दी है। मुंगेर में गंगा जी पर जो पुल बन रहा है उस पर भी 200 करोड़ रुपए भारतीय रेल ने दिया है, और कोसी जो पुल बन रहा है उसके लिए भी पर्याप्त धन का इंतजाम किया गया है। तो बिहार को मैं समझता हूं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि आपके रेल बजट में कोई विजन नहीं है, और जो बुलेट ट्रेन का सपना है उसके लिए क्या आपकी योजना है? कुछ खुलासा आप आज तक पर कर सकते हैं? किस तरह से 60 से 70 हजार करोड़ रुपए अगर इस पे खर्च होंगे तो पैसा कहां से आएगा? उनके विजन को देश ने नकार दिया है, इसलिए उनके विजन से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम तो मोदी के विजन से ही देश को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि बुलेट ट्रेन का सपना नहीं दिखाया है। ये सच है कि उसमें समय लगेगा, लेकिन वो निश्चित रूप से यथार्थ में परिवर्तित होगा। कितना समय लगेगा मनोज जी? जो 60 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा बुलेट ट्रेन पर, उस पैसे का इंतजाम कैसे होगा, कैसे उस पर काम शुरू होगा, कुछ बताइए। अभी तत्काल 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि बुलेट ट्रेन की परियोजना जब चालू हो तो रेलवे के अधिकारी कर्मचारी उन सारी तकनीकों से भिज्ञ हो सके, उनकी मनोज जी यही तो आरोप है, यही तो कह रहे हैं कि सपना है, सिर्फ का प्रबंध किया सिर्फ गया आप बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं। आपके पास कोई सपना नहीं है, ये हकीकत में कार्य योजना, कोई ठोस परियोजना नहीं है। मैंने ये पूरी तरह परियोजना है जो निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट भी होगी। कब तक? 2 सर्वे हुए हैं, एक की रिपोर्ट आ गई है और दूसरे की रिपोर्ट अंतिम अगस्त तक आने वाली है। रिपोर्ट के आने के बाद काम शुरू होगा, तब हम आपको समय बताने की स्थिति में होंगे। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे, समय आपसे पूछेंगे। देशों में, लेकिन मनोज सिन्हा जी, पहले मेरी बात सुनिए, 60,000 करोड़ रुपया दूसरे देशों में जहां बुलेट ट्रेन आई है जी, वहां भी 7 से 8 साल लगे हैं। तो हिंदुस्तान में भी उसके लिए तो आपको दूसरा चुनाव जीतना होगा, लगेगा ही। दूसरा चुनाव भी जीतेंगे, और उसके पहले काम जनता देखने लगी कि हाँ, रेलवे में एक आमूलचूल परिवर्तन इस सरकार ने किया है। सिन्हा साहब, 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे एक बुलेट ट्रेन पर। रेवेन्यू जो आएगा आपके पास 8,000 करोड़ रुपए आएगा टिकट से और दूसरे माल भाड़े से। इसके अलावा पहले से घाटे में चल रही है रेलवे, तो ऐसे में ये सपना
पूरा कैसा होगा? और जो समय आपने बताया 7-8 साल विदेशों में, हमारे वहाँ 1 आध साल और बढ़ा लीजिए, तो ये तो और ज़्यादा निराशावादी बात हो गई सर। नहीं, ये निराशावादी नहीं है। हमारे यहाँ भी जो तकनीकी विभाग है वो दक्ष है और उसमें पूरी क्षमता है। कम संसाधनों में और कम पैसों के आधार पर भी हमें लगता है कि उपग्रह के क्षेत्र में जो इस देश के अभियंताओं ने या वैज्ञानिकों ने काम किया है उससे हम सबक ले सकते हैं और हमारे अभियंता भी, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ भी समय सीमा में काम पूरा कर सकेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं की सुरक्षा रेल में। मनोज सिन्हा जी, इस बजट में कोई इस तरह का प्रावधान है, आपने कुछ ऐसा किया है वो सुरक्षित हो सकें? और सुविधाएं, हमेशा इस देश का जो नागरिक है वो बेचारा ये सोचता है कि चलिए पैसा कुछ जेब से ज़्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी। क्या नई सुविधाएं, क्या बेहतर सुविधाएं इस बार आप देने जा रहे हैं? बजट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सफाई के लिए पिछले बजट से 40% ज़्यादा एलोकेशन किया गया है। पैसेंजर एमेनिटीज़ में भी 20% से ज़्यादा का एलोकेशन हुआ है और सेफ्टी के लिए भी 13% से ज़्यादा एलोकेशन इस बजट में किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बेहद गंभीर है रेलवे और 4000 महिला कांस्टेबल की भर्ती और उनको मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराना ताकि किसी आपदा स्थिति में महिलाओं की मदद के लिए वे पहुंच सकें। इन तमाम इंतजामों में रेलवे लगी है जो आने वाले समय में आपको दिखेगा और महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए शीर्ष प्राथमिकता में है। मनोज जी, ये वाकई महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो 4000 महिला कांस्टेबल्स की भर्ती की बात है, बहुत ही अच्छी बात। आपका प्लान वाकई अच्छा है, चाहे खान पान की सुविधा आपको बढ़ानी हो, सुधारनी हो, साफ़ सफाई की बात हो, सुरक्षा की बात हो, लेकिन मौजूदा स्थिति वाकई ख़राब है, आप भी जानते हैं, बहुत ख़राब है। चाहे वो ट्रेनों की सुरक्षा की बात हो, ट्रेनों के एक्सीडेंट की बात हो और ट्रेनों के अंदर जो सुरक्षा की बात हो, इसको कैसे सुधारेंगे? हमने बताया आपको कि उपनगरीय रेल में, खास तौर से मुंबई में, जो महिलाओं के लिए अलग डिब्बे बने हैं उनमें आरपीएफ की एक लेडी कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल रहते हैं। बाकी ट्रेनों में भी ये इंतजाम हम आने वाले समय में करने वाले हैं। मनोज जी, हर बजट में सुरक्षा पर पैसा दिया जाता है, साफ़ सफाई बेहतर करने की बात की जाती है, खान पान सुधारने की बात की जाती है, लेकिन होता क्या है ये आपके सामने है। बिल्कुल कोई ऐसा वादा आज आपकी तरफ से यहाँ पर कि अगर खान पान सुधारने की बात आपने की है, बना हुआ खाना ट्रेनों में मिलेगा, वो सुरक्षित होगा, वो अच्छा होगा तो वो मिलेगा, और साफ़ सफाई अगर होगी तो होगी। और ये जो भीड़ है, क्या आपको लगता है कि जो ट्रेनें आपने चलाने का वादा किया है में हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो यात्री हैं उनसे सीधे हम फीडबैक प्राप्त कर सकें, इसका इंतजाम हमने रेलवे में किया है। शायद ये पहली बार हुआ है रेलवे में। बुलेट ट्रेन की तो बात आपने बहुत दूर मनोज सिन्हा जी कर दी है, 7-8 साल, बल्कि 1 आध साल और ज़्यादा, ठीक है, वहाँ इंतज़ार हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, खान पान है, रिजर्वेशन है, टिकट्स हैं, ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की बात है, कुछ ऐसा असर आपके कार्यकाल में? आपको जिम्मेदारी से कह सकते हैं जी, ये हम आपको जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि रिजर्वेशन और टिकटिंग में जितना बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जा सकता है वो आने वाले समय में आपको दिखेगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन कोई आपके पास समय सीमा है मनोज सिन्हा जी? 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में एक समस्या आप बता सकते हैं कि उसका हम निदान कर देंगे? एक ऐसी समस्या है टिकट की जिसको हम काफ़ी हद तक कम कर देंगे, कुछ तो ऐसा इस देश की जनता को लगे जिनसे सीधा यात्रियों का सरोकार है जी, जैसे सफाई, खाने की क्वालिटी और ये रिजर्वेशन। 6 महीने में आपको भारी परिवर्तन दिखेगा, ये मैं कह सकता हूँ। 6 महीने की समय सीमा आप दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पब्लिक जो दूसरी तरह से आपको प्राइवेट लोगों को आप शामिल करना चाहते हैं, इस बजट में जो बात आपने कही है पीपीपी की, वो किस तरह से संभव होगा? और उसका भी यहाँ पर विरोध हो रहा है कि आप उन उद्योगपतियों के हाथ में रेलवे को सौंपने जा रहे हैं जिनके पैसों के दम पर आप चुनाव लड़कर जीते हैं। वो एक हमारे यहाँ कहावत है ना, किसी यानी बिल्ली खंभा नोचे, तो जो चुनाव हार गए हैं
वो इसी तरह का आरोप लगाएंगे। लेकिन हम आश्वस्त हैं इस मामले में। इस सरकार ने विश्वास पैदा किया है निवेशकों में और इसलिए निवेशक तैयार हैं। पहले की सरकारों में ये स्थिति नहीं थी। हमें भरोसा है कि इस विश्वास के कारण भारी पूंजी निवेश रेलवे को मिलेगा।